आज आ गए हम कुछ नया टॉपिक लेके। रुको, कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, अब थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है। देखो, कुछ ये उम्र के हिसाब से चश्मा भी आ जाता है, तो क्या करें, अभी चलेगा, ऐसे ही बनाते हैं आज वीडियो। धोलेरा में कई प्रकार कंफ्यूजन यानी उलझन लोग क्रिएट करते हैं। कौन क्रिएट करता है उलझन? मेरे ही भाई लोग, मेरे ही दोस्त लोग, यानी मेरे जैसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या डेवलपर लोग धोलेरा में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ताकि जो भी कोई बायर आता है उनके पास जो इन्वेंट्री रहेगा उसको खरीद ले। तो आज हम तरह तरह की जो उलझने हैं शहर के अंदर, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आपने 2.5-3 साल पहले सुना होगा, एक वर्ड बहुत यूज होता था, वो था सेमी कमर्शियल प्लॉट। तो मैंने कई वीडियो में भी बताया था कि भाई ये सेमी कमर्शियल प्लॉट थोड़ी सी फिशी लगता है, यानी डाउटफुल लगता है। आप सोचिए 40 से 50 प्लॉट का स्कीम है, रोड के साइड जो 10 से 12 प्लॉट है वो प्लॉट सेमी कमर्शियल प्लॉट है, यानी वो आपको महंगे रेट में बेचा जाएगा और वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि इसमें आप दुकान और घर बना सकते हो। आपको ये एक लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि जो स्मार्ट सिटी है, जितने भी टाउन प्लानिंग एरिया के अंदर जो रेसिडेंशियल रो हाउस या बंगलोज का स्कीम आएंगे, उसके किनारे किनारे जितने भी रो हाउस बंगलो आएंगे, उसके अंदर ये दुकानें बन जाता है और सिटी सेंटर अलग, नॉलेज आईटी अलग, हाई एसएस अलग, जो कि प्योर कमर्शियल है, और रेसिडेंशियल भी कमर्शियल है। फिर ये स्मार्ट सिटी क्या स्मार्ट सिटी रह जाएगा? आपको सब जगह बाजार बाजार दिखेगा, लोग गाड़ी पार्किंग करके सामान खरीदेंगे या दुकानदारी करेंगे। तो दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल था, क्योंकि एक बार आपकी प्लान पास होगी रेसिडेंशियल बंगलो स्कीम के लिए, उसको कन्वर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आज के तारीख में जो एग्जिस्टिंग शहर है, चाहे मुंबई, चाहे कलकत्ता, चाहे भुवनेश्वर, वहाँ की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपको जब कमर्शियल यूज में लेना होता है, तभी आपको बहुत कुछ कन्वर्जन करना पड़ता है, चाहे बिजली का, चाहे पानी का, क्यों सबकी चार्जेस अलग है। और स्मार्ट सिटी तो दोस्तों स्मार्ट सिटी रहेगा, वहाँ पे बहुत कुछ मिक्स यूज में नहीं रहेगा। और आज के तारीख में आपको ऐसे भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, क्या कहेंगे, सर रेरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेरा। क्योंकि जब छोटे प्लॉट हम खरीदते हैं बिना रेरा वाली, हमारी वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, डेवलपर बस पैसा ले जाता है। आप सोचिए, डेवलपर आपको क्या कहेगा? कहेगा प्लान पास है, एनओसी है, टाइटल क्लियर है, बस रेरा नहीं है, और आने वाला टाइम पे रेरा आ जाएगा, आप ये प्लॉट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, कई इन्वेस्टर और कई सब्सक्राइबर मुझे फ़ोन करते हैं कि सर उसकी एनओसी है, सब कुछ है, पर रेरा आया नहीं है और रेरा आ जाएगा, मैं प्लॉट ले लूँ। दोस्तों, मैं उनको समझाता हूँ कि आप मिस्टेक मत करो। 2-3 साल पहले 25 से 30 प्रोजेक्ट बिके हैं बिना रेरा वाले, जिनकी रजिस्ट्रेशन अभी भी पेंडिंग है, और जिसके भी पैसा वहाँ पे गया है, ना वो लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ना वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ना वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हुआ। डेवलपर तो आपसे पैसा ले लेगा, लेके वो दूसरा जमीन भी खरीद लेगा, लेकिन आपकी जो प्रोजेक्ट जिसमें आप निवेश किए थे उसकी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और ना ही आप सरकार के पास जा सकते हैं कि मैं बिना रेरा में प्लॉट खरीद लिया हूँ, डेवलपर मेरे बात सुन नहीं रहा है, आप मुझे हेल्प करिए। दोस्तों, आप नहीं पूछ सकते हैं। तो ऐसे उलझन से आप जरूर दूर रहना। और एक पॉइंट है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, वो है मल्टीपर्पज एनए लैंड। तो दोस्तों, ये भी मैं पहली बार जब सुना कि मल्टीपर्पज एनए लैंड, में भी चक्कर खा गया और मैंने पता किया कि है क्या चीज़ है।
तो ये जो मल्टीपर्पज एनलैंड क्या होता है कि लोगों का जो ज़मीन है यदि इंडस्ट्रियल जोन में है या ग्रीन जोन में है या कहीं पर रिक्रिएशन में है या टूरिज्म में है, जहाँ पे ज़मीन सस्ते में उनको मिला था, उस ज़मीन को वो एनए करवा लेते हैं और उसको आज के तारीख में जो कमर्शियल लैंड है या रेसिडेंशियल लैंड है उसके आसपास रेट को ले जाते हैं, यानी 300-400 रुपये डिस्काउंट दिखा देंगे और आपको कहेंगे ये मल्टीपर्पज़ एनए लैंड है, आप इसको खरीद लीजिए, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट सिटी में जो ज़मीनें हैं उसकी लैंड यूजेस प्री डिसाइडेड है, यानी वहाँ पे क्या होगा, क्या करेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। और यदि समझ में नहीं आता है तो टाउन प्लानिंग ऑफिसर को पूछ सकते हैं। लेकिन जो कंसल्टेंट है, जो लैंड ओनर्स है, उसका तो एक ही चिंता है कि उसका ज़मीन बस बिक जाए और प्रॉफिट उसको मिल जाए। तो दोस्तों, कभी भी आप ये वर्ड सुनते हो मल्टीपर्पज़ एनए लैंड, आप थोड़ा सतर्क हो जाना। कई दोस्त हैं मेरे और कुछ इन्वेस्टर भी हैं जो टाउन प्लानिंग के अंदर सस्ते वाली ज़मीन CRZ एरिया में, ग्रीन एरिया में, एग्रीकल्चरल लैंड या तो टूरिज्म में खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग स्कीम आज नहीं तो कल चेंज होगा, यानी पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन जब बढ़ेगा आसपास की ज़मीनें में टीपी चेंज होगा। ये टीपी चेंज होने का जो एग्जाम्पल कहाँ के देते हैं, अहमदाबाद के देते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद एक छोटा शहर था पहले और उसके सराउंडिंग में खेती वाली ज़मीन थे। तो जब जब ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए उनको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने टाउन प्लानिंग के एरिया बढ़ाते गए हैं और शहर बनता गया। लेकिन धोलेरा प्री डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है और एक वेल बैलेंस सिटी बनाने वाले हैं, जहाँ पे ग्रीनरी भी फिक्स्ड रहेगा, एग्रीकल्चर भी फिक्स्ड रहेगा, CRZ भी फिक्स्ड रहेगा। यदि आप CRZ में 2 लाख 3 लाख रुपया बीघा ज़मीन खरीद के बैठे हैं, आपको क्या लगता है टाउन प्लानिंग चेंज होगा और वहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोगों को अलाउ किया जाएगा? दोस्तों, बिल्कुल ऐसे नहीं किया जाएगा। एक मेरे मित्र थे, उनको किसी ने फ़ोन किया बड़ौदा से, बोला मेरे पास ज़मीन है, बहुत सस्ते में ज़मीन है, वो भी एक्टिवेशन एरिया के अंदर, बड़ी रोड पे, और बड़े बड़े 3 खेत है और बाजार की जो रेट है उससे करीबन 40% डिस्काउंट में उसको ज़मीन मिल रहे थे। वो मेरे पास भागता हुआ आया, बोला प्रभात भाई बहुत बढ़िया सौदा मिला है। बोला कहाँ मिला है? एक्टिवेशन एरिया। तो मैं भी खुश हो गया क्योंकि एक्टिवेशन में ज़मीन जल्दी मिलता नहीं है। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि इसकी जो ज़मीन की ओरिजिनल प्लॉट 7/12 में फार्मर का नाम दिख रहा है, वो फार्मर मेरे साथ है और मुझे बेच रहा है। और फार्मर मुझे बताया है कि ये बात किसी को मत बताना, चुपचाप डील कर देना, नहीं तो ये ज़मीन के पीछे बहुत लोग पड़ जाएंगे। और वो बहुत खुश था। मैं बोला फिर चैलेंज या डिफ़िकल्टी कहाँ पे? वो बोल रहा सर इसका फाइनल टीपी में इसके फाइनल प्लॉट नहीं दिख रहा है, शायद इसको फाइनल प्लॉट नहीं मिला है, बाद में मिल जाएगा, फार्मर का यही कहना है। और फार्मर ने यहाँ तक भी कहा यदि मुझे नहीं मिलेगा फाइनल प्लॉट, मैं केस करूँगा, FIR करूँगा, लेकिन अथॉरिटी से फाइनल प्लॉट लेके मैं आपको दूंगा, जवाबदारी मेरा, मैं लिख के दूंगा। तो दोस्तों, आप सोचिए कि उसको यदि फाइनल प्लॉट नहीं मिला है और बाज़ार में वो सौदा काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि उस दिन तो मैं उनको टाउन प्लानिंग ऑफिसर के पास भेज दिया और जो टाउन प्लानिंग ऑफिसर वहाँ बैठे थे वो बिल्कुल नॉलेजेबल थे, तुरंत उनको गाइड कर दिए और वो बेचारा वहाँ से बच गया। कुछ इन्वेस्टर दिल्ली से आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि प्रभात भाई जो रेसिडेंशियल लैंड है ना, उसकी प्राइस ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा और हम लोग वही खरीद रहे हैं। मैं उनको पूछा किसने बताया आपको? नहीं, हमारे वहाँ से कोई हैं जिन्होंने 6-7 ज़मीनें यहाँ खरीदे हुए हैं, वही बताया। फिर मैं पूछा उनके पास कौन सी इन्वेंट्री है? उनके पास रेसिडेंशियल ही है। तो मैं समझ गया कि उनके पास रेसिडेंशियल ज़मीनें ऑलरेडी है जहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और वही ज़मीन उनको देना था, इसीलिए उनको ये पढ़ा दिए कि रेसिडेंशियल लैंड की अप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। फिर मैं डेप्थ में गया, फिर पूछा, वो मुझे बताया कि सर सबसे पहले तो लोग वहाँ रहने आएंगे, ना कि वहाँ दुकान खोलेंगे, ना कि वहाँ होटल खोलेंगे। तो रहने के लिए रेसिडेंशियल लैंड की मांग बढ़ेगा
लोग रहेंगे तो बाजार बनेगा, नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स रेसिडेंशियल लैंड सबसे पहले डिमांड ज़्यादा लेके आएगा, उनका ये कहना था। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होता है। आप सोचिए पूरे शहर में 12% ज़मीन रेसिडेंशियल यूज़ के लिए गवर्नमेंट ब्लॉक कर दिया और मुश्किल से 4 या 5% कमर्शियल लैंड। तो किसी भी शहर में जो कमर्शियल लैंड उसकी सप्लाई यदि कम होता है तो डिमांड उसकी ज़्यादा आएगा। दोस्तों आप इसको बारीकी से स्टडी करना, गवर्नमेंट की जो लैंड यूजेस और सप्लाई ऑफ लैंड यानी कितना लैंड कौन सी जोन में है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन सी लैंड ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। किसी ने मुझे कहा धोलेरा में पोर्ट बनेगा और बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगा। तो दोस्तों मुझे हंसी आया क्योंकि क्लाइंट को या इन्वेस्टर को एक्साइटमेंट देने के लिए लोग ऐसे कहते हैं कि धोलेरा में बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगा, वहाँ पोर्ट भी बनेगा। लेकिन दोस्तों धोलेरा में ना बुलेट ट्रेन दौड़ेगी ना वहाँ पोर्ट बनेगा। पोर्ट के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किए, फिजिबल स्टडी किया गया, लेकिन वो फिजिबल नहीं था। इसलिए धोलेरा से मुंद्रा तक या पीपावाव तक कनेक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा। रही बात बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है और उसी बुलेट ट्रेन का फ़ायदा धोलेरा को ही मिलेगा क्योंकि लोग जल्दी मुंबई से अहमदाबाद आएंगे और अहमदाबाद से फिर धोलेरा भी जा सकते हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि जिनको अपने बिजनेस या अपने प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन साइट धोलेरा में जल्दी लेकर आना होता है। तो उनको जो लोकल कंसल्टेंट या जो दूसरे डेवलपर्स क्या कहते हैं कि सर आप कहीं पे भी ले लो और धोलेरा में अपना बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप धोलेरा में किसी जगह पे ज़मीन ले लें और अपना बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर पाएँ। आपको जोनिंग, आपको लोकेशन बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा कि कहाँ पे अलाउ है, कहाँ पे आप ज़मीन लेंगे तो अगले 1.5-2 साल में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या अगले 5-6 साल के बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो लैंड डीलर है, जो डेवलपर है, उसके पास तो इन्वेंट्री पड़े हैं, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है, वो आपको बेचना चाहता है। तो वो क्लैरिफाई नहीं करते हैं और आपको बस बेचने में उनका मकसद है, इसीलिए आपको बारीकी से नहीं बताते। तो इसकी जानकारी आपको टाउन प्लानिंग ऑफिसर से ही मिलेगा या अथॉरिटी से मिलेगा। आजकल मेरे पास कुछ लैंड के प्रपोजल्स आते हैं, कहाँ के, लीनियर के बाहर का जो एरिया है TP 3, 4, 5, 6 जिसको हम फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया कहते हैं, जिसकी अभी तक टाउन प्लानिंग मैप बना नहीं है। वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं 55 मीटर 48 मीटर का कॉर्नर दिखा के ज़मीन बेचते हैं या 55 का कॉर्नर दिखा के ज़मीन बेचते हैं और बढ़िया रेट्स पे ज़मीन आपको बेच देते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पे अथॉरिटी ने रोड रास्ता का प्लानिंग पेपर में फाइनल नहीं किया, वहाँ पे आपको कौन सी रोड या कितना मीटर रोड पे आपकी ज़मीन आएगा वो आपको भी पता नहीं, ना हमें पता है। तो आप वहाँ पे बड़े रोड देख के महंगे रेट पे सौदे उठा रहे हैं। लेकिन आपको एक ही चीज़ को देखना है कि जो फ्यूचर एरिया है वो एरिया में आपकी ज़मीन क्लियर टाइटल होनी चाहिए और उस एरिया में आपकी सौदा सबसे सस्ता सौदा होना चाहिए। तो आप आंख बंद करके उसको खरीदिए और आप अच्छे अप्रिसिएशन लेके जाएंगे। रोड्स या जो ड्राइंग आपको देखा जा रहा है वो सारे मैनिपुलेट लोग करते हैं और आपको कुछ भी दिखा के एक महंगे रेट पे गलत ज़मीन भी बेच के लोग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन या उलझन लोगों ने क्रिएट करके रखे हैं और आने वाला टाइम पे ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन भी आएंगे, क्योंकि प्लॉट या लैंड जब सेल्समैन या डेवलपर या कोई कंसल्टेंट जब आपको बेचना चाहता है, उसको टारगेट है कैसे भी करके आपको बेचे और उसके लिए उनके नज़र से छोटा मोटा झूठ वो लोग बोल देते हैं, जिससे कुछ ट्रेंड बन जाते हैं, कुछ कन्फ्यूजन बन जाते हैं। उस कन्फ्यूजन या उस उलझन में जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो लोग फंस जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। उनको दिखता है कि प्रभात भाई को मैंने फ़ोन किया था, कमर्शियल लैंड मांगा या कोई अच्छा ज़मीन मांगा,
उन्होंने मुझे बताया कि 7,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। किसी और को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोले 1,800 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। तो उसको क्या लगा कि 1,800 में मुझे ज़मीन मिल रहा है, मैं 7,500 में क्यों खरीदूँ, और वो 1,800 में खरीद लेते हैं। और कल जब उनको पूरा उसकी डिटेल जानकारी मिलता है, उनकी डिफरेंस जानकारी मिलता है, उसकी डिफरेंस यानी लैंड और जोनिंग की जानकारी मिलता है, तभी उनको रियलाइज होता है कि अरे मेरा इन्वेस्टमेंट तो डेड इन्वेस्टमेंट हो गया है। फिर वो दूसरे ग्राहक ढूंढते हैं, किसी को वो बेचना भी चाहते हैं। हो सकता है कोई अपने ही भाई बंद को वो ज़मीन टिका दे। तो दोस्तों, ऐसे कई प्रकार उलझन, कई प्रकार कन्फ्यूजन बाजार में क्रिएट किया जा रहा है। कहीं पे भी आप अटकते हैं, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कोई भी जानकारी चाहिए, डेफिनेटली आपको हम हेल्प करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करिए, ताकि लगातार हमारे नए वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।